हेलो दोस्तों, एफएम गोल्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जो हैं विभिन्न तरह की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनकी हम तैयारी करा रहे हैं और हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और फ्रेंड्स, आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो हम इतिहास शुरू कर रहे हैं। तो इतिहास में हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। ऑल वनडे एग्जाम्स, चाहे यूपी हो, चाहे यूपीएसआई हो, रेलवे हो, यूपी लेखपाल हो, कुछ भी हो, वनडे एग्जाम जो भी है, हमारा ध्येय रहेगा कि हम वनडे एग्जाम पढ़ाएं और आप मेरे साथ बने रहें। बिल्कुल फैक्चुअल पढ़ाऊंगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले इतिहास की बात करते हैं। हम समझेंगे कि इतिहास क्या है और इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए। बस। तो देखिए, इतिहास जैसा कि दोस्तों नाम से ही विदित है, इति और हास। इति मानी होता है घटित होना या घटित हुआ, और हास मानी होती है घटना। अर्थात इसका मतलब ये हो गया, जो घटना घटित हुई हो वो इतिहास होती है। और ये जो घटना किसी भी के परिप्रेक्ष्य में घटी जा सकती है। मान लो आपके परिप्रेक्ष्य में कोई घटना घटी है, वो आपका इतिहास है। अगर मान लो देश के परिप्रेक्ष्य में कोई घटना घटित होती है तो वो देश का इतिहास है। तो देश के परिप्रेक्ष्य में हमें समझना है, भारत के परिप्रेक्ष्य में हमें समझना है। तो भारत के जो आज तक जो भी घटनाएं घटित हुई हैं वो जो है इतिहास है। समझ में आई होगी, मुझे उम्मीद है। वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा समझाने के लिए, बस इतना ही सही है। और समझिए, इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए। इतिहास इसलिए पढ़ना चाहिए हमें, इतिहास से हम जो हैं सीखते हैं। और गलतियां हो, जो भी हो, हम इतिहास अगर सही करके पढ़ लेंगे तो हम भविष्य में अपना, अर्थात कह सकते हैं हम भविष्य अपना सुनहरा बना सकते हैं। अगर आपका इतिहास में अच्छा ज्ञान है, अच्छी पकड़ है, तो आप जो है उसके उसको अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं और उससे भविष्य आपका सुधर सकता है। तो इतिहास को इसलिए पढ़ना चाहिए। अब देख लेते हैं हम कि इतिहास जो है, स्रोत क्या है इतिहास के। इतिहास के स्रोत, इसके जो हैं स्रोत, फ्रेंड्स, स्रोत की अगर बात चल रही है तो स्रोत जो हैं तीन तरह के होते हैं। नंबर एक, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। और फ्रेंड नंबर दो, ये होते हैं पुरातात्विक स्रोत। नंबर तीन, विदेशियों के वृत्तांत हैं। साहित्यिक स्रोत जो हैं फ्रेंड्स दो तरह के होते हैं, लौकिक और अलौकिक। अर्थात धार्मिक स्रोत और ऐतिहासिक स्रोत। ये क्या तरह के होते हैं? दो तरह के, धार्मिक स्रोत और ऐतिहासिक स्रोत। ये दो तरह के स्रोत होते हैं फ्रेंड्स। साहित्यिक स्रोत मतलब क्या होता है? ये ग्रंथ होते हैं, साहित्य होते हैं। धार्मिक स्रोत और साहित्य, ऐतिहासिक स्रोत। धार्मिक स्रोत वे होते हैं जो है धर्म से संबंधित होते हैं और धर्म की, और उस समय तत्कालीन जो समाज होता है उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। जैसे हमारे ऋग्वेद हुए, उपनिषद हुए, अरण्यक हुए, ठीक है, और बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हुए। ये सब क्या है? धार्मिक ग्रंथ हैं, अर्थात धार्मिक स्रोत हैं। ऐतिहासिक स्रोत उस दौरान जो
चाहे वो राजा हो रहा हो या महाराजा, कोई भी रहा हो, उस दौरान जो वहाँ के उस दौरान जो राजकवि हुआ करते थे, उन्होंने कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे हैं, जैसे कलहड़ की राजतरंगिणी है और चाणक्य का अर्थशास्त्र है। ऐसे जो हैं वो जो है ऐतिहासिक स्रोत हैं, समझ रहे होंगे आप। अब बौद्ध ग्रंथ में जो है दीपवंश हुआ, बहुत से ग्रंथ हैं। मेरे कहने का मतलब यह है, धार्मिक स्रोत में क्या होगा, धर्म से संबंधित जो भी ग्रंथ होंगे और वो उस समय की जानकारी हमें दे रहे हैं, तो समझ लेना है कि वो धार्मिक स्रोत है। ऐतिहासिक स्रोत जो उस दौरान कवि हुआ होंगे या कवि हुए होंगे और उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी होंगी और उस समय जो जानकारी हमें मिल रही होगी उससे, तो वो जो है स्रोत क्या बोलेंगे, ऐतिहासिक स्रोत बोलेंगे। पुरातात्विक स्रोत जो है वो होते हैं जो खुदाई करके, अर्थात कह सकते हैं अवशेष के रूप में मिले हों, भवन के रूप में, अभिलेख के रूप में, सिक्कों के रूप में, मूर्तियों के रूप में। ये क्या है, ये क्या के रूप में, अभिलेख हो सकते हैं और सब सिक्के हो सकते हैं, भवन हो सकते हैं, मूर्तियां हो सकती हैं। ये सब क्या है, पुरातात्विक स्रोत हैं, अर्थात खोद कर अवशेष के रूप में जो प्राप्त होते हैं, उनसे जो जानकारी मिलती है उस दौरान की। देखिए, कोई चीज भवन अगर मिलता है तो भवन से पता चलता है कि उस दौरान के जो लोग रहा करते होंगे वो इस तरह के भवन में रहते होंगे। अगर कोई मृदभांड मिला है तो उससे ये पता चलेगा कि उस दौरान के जो लोग हैं वो ऐसे मृदभांड में खाना खाते होंगे। सिक्के के बारे में कि उस दौरान जो लोग रह रहे होंगे वो इस तरह के सिक्के प्रयोग कर रहे होंगे। ठीक वैसे ही विदेशियों के वृत्तांत। विदेशियों के वृत्तांत का मतलब है जो विदेशी यहाँ पर भारत भूमि पर आए और उन्होंने अपने पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में उस दौरान का या उस समय का समाज का वर्णन किया, या उस समय की जो भी उनका अनुभव हुआ होगा वो लिखा, तो वो जो है विदेशियों के वृत्तांत है। जैसे ऐसे तो बहुत हैं, जैसे मान लो फहान आया चाइना से, फहान, हैनसांग, इत्सिंग, बहुत ये जो हैं ये चाइना से आए। और सुलेमान हैं, अलबरूनी हैं, ये जो हैं कहाँ से आए, ये अरब के हैं। तो ये चाइना के हैं, अरब के हैं। डिटेल में अगली क्लास में बताऊंगा इसे। आज जो है पहली क्लास है, शुरुआत है। आप मुझे सपोर्ट करें, मैं कोशिश करूंगा अच्छा पढ़ाने की, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी डिटेल में पढ़ाने की। एक बार फिर से पढ़ाऊंगा कल डिटेल में। तो फ्रेंड्स, ये समझ रहे होंगे कि ये किस तरह के हैं। तो साहित्यिक स्रोत में ये स्रोत आए। धार्मिक स्रोत मतलब जैसे ऋग्वेद हुआ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यानी वेद हुए, वेद का में धार्मिक स्रोत में। और साहब जैसे दीपवंश हुआ, या मतलब धार्मिक बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो ग्रंथ होंगे वो भी, मतलब धर्म से संबंधित जो भी ग्रंथ हैं उस समय की जानकारी हमें दे रहे हैं, तो धार्मिक स्रोत से संबंधित हैं। और ऐतिहासिक स्रोत मतलब उस दौरान जो कवि रहा करते होंगे और उन कवि द्वारा जो कृति लिखी गई होगी या बुक लिखी गई होगी, तो वो जो है क्या है, ऐतिहासिक स्रोत है। जैसे कलहड़ का राजतरंगिणी, ठीक है। जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र जो है उस दौरान के मौर्य काल के टाइम के जो मतलब राज व्यवस्था है उसका और समाज का हमें जो है पूरी जानकारी देती है। अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र किसकी है, ये चाणक्य की है। तो फ्रेंड्स समझ रहे होंगे आप, इसे डिटेल में कल समझाएंगे। और हम जो हैं आज शुरुआत करी है
आपकी हमें बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। कोशिश करना, हमें मोटिवेट करना कि जिससे कि हम और अच्छी तरह से वीडियो मैं आपको सरल भाषा में दूँ। हमें पता नहीं है किस तरह से पढ़ाया जाए, बस हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है बस। धन्यवाद। फिर मिलते हैं। नमस्कार।